Hello students, I am back with another video and we are going to start chapter 7 today. And in chapter 7 we are going to learn about congruency of triangles. In previous classes you have already learned about this. In class 7 itself there was a chapter which taught you this. But again we will go through it in a more detailed fashion and let us see what congruency actually says. कॉन्ग्रुएंसी का एक्चुअल मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम। ओके, जब दो चीज़ एग्जैक्टली सेम होती है शेप में, साइज में, तो उसे एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल लेता हूँ और एक और सर्कल लेता हूँ और इन दोनों का रेडियस अगर सेम हो, ठीक है, दोनों सर्कल का अगर रेडियस सेम है, मान लीजिए कि इसका रेडियस भी इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों सर्कल्स को हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सर्कल लेता हूँ जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और दूसरा एक सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। उस तरह से स्क्वायर्स, हर वो स्क्वायर जिसकी साइड एक समान है, फॉर एग्जांपल इसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 है, ये सारे स्क्वायर्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ 3 है और दूसरे की भी 3 है, तो फिर ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दोनों ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होता है, और अगर आप एक के ऊपर दूसरे को रखो तो वो कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उन्हें कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये तो बड़े ही सिंपल डायग्राम्स थे, सिंपल स्ट्रक्चर्स थे, सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है। पर हमें जो इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है वो है ट्राइंगल्स, और ऐसे ट्राइंगल्स जो इस तरह से स्पेसिफिक नहीं होते, यानी ना ही सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ना ही सिर्फ स्क्वायर्स की बात हो रही है। ऐसे ट्राइंगल्स लिए जाएं, स्केलीन ट्राइंगल्स और एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, जो हो सकते हैं दिखने में एक जैसे ही हो, पर हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें चेंज भी हो, पर उनको इक्वल प्रूफ करना है। जो गिवन कंडीशन दी रहती है उसमें से ढूंढ के हमें ये पता लगाना है कि जो दो कंडीशंस के क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उन ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं और किस तरह से वो क्राइटेरिया में, कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। तो कोई भी दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो उसके 4 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। मैं चारों क्राइटेरिया इस एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है SSS का, यानी साइड साइड साइड। अब साइड क्या है? मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल AB और PQ, उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कह सकते हैं। तो अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, फॉर एग्जांपल ये 5 है और ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 7 है, ये 7 है, तो बाय SSS क्राइटेरिया, क्योंकि इस ट्राइंगल के 3 साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल के 3 साइड एक दूसरे को इक्वल हैं, एक ही ट्राइंगल के 2 साइड के इक्वल की बात नहीं हो रही है। एक साइड इस ट्राइंगल का होना चाहिए, एक साइड इस ट्राइंगल का होना चाहिए, एक साइड इस ट्राइंगल के, एक साइड इस ट्राइंगल के, एक साइड इस ट्राइंगल के, एक साइड इस ट्राइंगल, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल बाय SSS क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हैं।
कॉन्ग्रुएंसी की सिंबल इस तरह से होता है। सो अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, एस हियर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। Therefore, by SSS, triangle ABC is congruent to triangle PQR। इस तरह से लिखा जाता है पूरा। तब हम कह सकते हैं कि बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हैं। ऑटोमेटिकली अगर तीन साइड इक्वल हैं और अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रही हैं तो उनके जो तीन एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली। जैसे ए एंगल पी को इक्वल होगा, बी एंगल क्यू को इक्वल होगा, सी एंगल आर को इक्वल होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसको कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो आपको पता चलेगा यहाँ से। देखिए आप यहाँ पे पहले दो से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे पहली दो साइड में बी है, यहाँ पे पहले दो में क्यू है, तो बी कॉरेस्पॉन्ड रहेगा क्यू का। अच्छा, अब यहाँ पे बी के साथ ए था, यहाँ पे क्यू के साथ, जब बी क्यू को कॉरेस्पॉन्ड हो गया तो ए पी को ही कॉरेस्पॉन्ड हो सकता है, तो ही ये दोनों इक्वल होंगे। और फिर लास्ट में बचा आर, तो सी जो है वो आर के साथ चले जाएगा। तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग्स भी लिखे जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, और दूसरा इसको चेंज करके एसएसएस का ही, पर कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह से बदलता है उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको भी हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये भी बदल जाता है, पर हम क्राइटेरिया एसएसएस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल इस तरह से है, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल है, और मान लीजिए ये साइड 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब इसकी ये साइड 5, ये 6 और ये 7 दी हुई है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए या नहीं? ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए दिया हुआ है इसका ए बी इसके क्यू आर को इक्वल है, जो कि दोनों 5 हैं। इसका बी सी, इस ट्राइंगल का बी सी इस ट्राइंगल के पी आर को इक्वल है, जो कि 6 सेंटीमीटर है यानी यूनिट्स। और इस ट्राइंगल का 7 यानी कि ए सी इस ट्राइंगल के पी क्यू को इक्वल है 7 सेंटीमीटर। तो ऑफकोर्स बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब आप यहाँ पी क्यू आर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा लिखना। जब आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही, मान लीजिए आप ए बी सी, आपने ए आगे रखा है तो ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वही यहाँ पे आपको सामने आगे लेना पड़ेगा सबसे पहले में। अब वो कैसा पता चलेगा, तो मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से पता चलेगा। यहाँ पे आप देखिए, इन पहले दो साइड्स में बी कॉमन है, तो इन पहले दो में क्या कॉमन है, आर। तो बी किसको कॉरेस्पॉन्ड हो गया, आर को। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाला काम आपको रफ में करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी, तो बी के साथ तो आर कॉरेस्पॉन्ड में आ गया, तो ए के साथ क्या कॉरेस्पॉन्ड में आएगा, क्यू। तो बचा एक ही, सी के कॉरेस्पॉन्ड में बी। तो आप ए बी सी, यहाँ पे जब आपने ए बी सी लिखा तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल क्यू आर पी। आप यहाँ पे पी क्यू आर नहीं लिख सकते, वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। हालांकि आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, अभी सीख रहे हैं, इसलिए टीचर्स ज़्यादातर मार्क भी नहीं काटते, पर फिर भी जब कोई चीज़ सीख ही रहे हैं तो करेक्ट ही सीखें, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको खास याद रखना है यहाँ पे कि कॉरेस्पॉन्ड किस तरह से लिखें, और जब आप कॉरेस्पॉन्ड लिखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आप किस तरह से कॉरेस्पॉन्ड को चूज़ कर रहे हैं, उसमें गलती ना हो। तो ये था हमारा पहला क्राइटेरिया एसएसएस। अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है साइड एंगल साइड, एसएस, साइड एंगल साइड।
एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है, एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं PQR। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि AB जो है वो PQ का इक्वल है। मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5, ये 6 है, ये 6 है, और तीसरी साइड नहीं दी आपको, AC और PR की लेंथ नहीं दी, पर आपको ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो देखिए ये आपका जो क्राइटेरिया बैठता है वो है SAS का क्राइटेरिया। इन द अबव ट्राइंगल्स AB is equal to PQ, एंगल B is equal to एंगल Q, BC equal to QR। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। सो बाय SAS साइड एंगल साइड। हाँ, एक चीज़ इसमें खास याद रखना है आप लोगों को, SAS मतलब दोनों साइड के बीच का ही एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल को इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में 60 यहाँ ना देकर 60 यहाँ पे देता तो ये SAS की क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 और 6 के बीच का जो एंगल है वो B है, यहाँ पे 5 और 6 के बीच का एंगल Q है, जिसकी मेजरमेंट आपको दी नहीं गई, लेकिन इसका 60 एंगल इसके R को इक्वल हो रहा है, जो कि हाँ वही चीज़ अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे 60 ना देकर, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 60 नहीं दिया पर यहाँ पे 60 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 5 ना देकर 5 अगर यहाँ देता तो ये बिल्कुल SAS होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल, यहाँ भी वही था 5 और 6 के बीच का एंगल, यहाँ भी वही है 5 और 6 के बीच का, तो ये SAS के क्राइटेरिया में परफेक्ट बैठता है। तो इस तरह से आपको चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी क्राइटेरिया में आपका जो सम है वो करेक्ट बैठ रहा है। तो ये हो गया हमारे 2 क्राइटेरिया। अब चलते हैं हम तीसरे क्राइटेरिया की तरफ, और वो है एंगल साइड एंगल और एंगल, जिसमें दो ट्राइंगल के बीच, दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल दिए रहेंगे। मान लीजिए कि ये ABC है, ये PQR है। मान लीजिए कि ये एंगल है, एंगल P को इक्वल दिया हुआ है, एंगल Q एंगल B एंगल Q को इक्वल दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच की जो साइड है AB वो इक्वल दी गई है इन दोनों एंगल के बीच की साइड PQ को। तो हम एंगल साइड एंगल से, यहाँ पे मैंने AAS लिखा है लेकिन AAS नहीं, देखिए एंगल साइड एंगल यानी कि दोनों एंगल के बीच की जो साइड है वो इक्वल आ रही है, तो बाय एंगल साइड एंगल हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और एंगल साइड कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि ये जो दोनों एंगल के बीच की जो साइड है, ठीक है, ये इक्वल नहीं दी, लेकिन दूसरा कोई एंगल, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एंगल A और A और P इक्वल दिए हैं, B और Q इक्वल दिए हैं, लेकिन AB और PQ इक्वल ना देकर आपको AC और PR इक्वल दिए हैं। तो ऐसे AAS के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्राइटेरिया, एंगल ये एंगल साइड एंगल और एंगल साइड, ये दो और क्राइटेरिया हो गए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। अब लास्ट क्राइटेरिया जो है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ताकि फिर हम बगैर किसी मुश्किल के एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकें। नेक्स्ट है RHS, राइट हैंड साइड नहीं,
राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। क्योंकि राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे दो 90 डिग्री वाले ही ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि जो पहला क्राइटेरिया है उसी में हम कहीं फेल ना हो जाए। ABC EQ। अब देखिए यहाँ पे अब RHS कब अप्लाई होगा, मान लीजिए कि दोनों राइट एंगल तो आपको इक्वल दिए हुए हैं, साथ में उसके सामने की जो साइड्स है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल हों, जैसे कि AC इज इक्वल टू PR। ये 5 है तो मान लीजिए ये भी 5 दिया हुआ है, और कोई भी एक साइड ये इसको इक्वल, यानी कि ये 4 तो ये भी 4, या ये 3 और ये 3 इस तरह से भी दिया हो तो भी चले। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूस, और दूसरी दो साइड में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल दी हुई है, BC इक्वल टू QR, तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हैं। पर राइट एंगल RHS का क्राइटेरिया सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि एक तो 90 डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वही हाइपोटेन्यूस होती है। इसलिए जब 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स आएंगे तभी आपको RHS के बारे में सोचना है, वरना उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया। मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सम्स और भी इजी और अच्छी तरीके से ये क्राइटेरिया समझ में आएंगे, किस तरह से लिखना है, ढूंढना है और क्या करना है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पर अगर समझ में ना आए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट इस इन सम्स को करने के लिए, और हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।